नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो वैक्सीन ही बचाव है, वैक्सीन की समाधान है। तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू कर दिया गया है। देश भर में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे पहले भी इस तरह के अभियान चल रहे थे। इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि इसमें नया क्या है। नया यह है कि पहले तक राज्य सरकारें 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन खुद खरीदती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर पूरा खर्चा उठाएगी। राज्यों की जिम्मेदारी सिर्फ यह होगी कि वो जल्द से जल्द सभी को वैक्सीन लगवाए। पहले वैक्सीनेशन, फिर सेलिब्रेशन। कोरोना की कमर तोड़ने का सबसे सफल उपाय है वैक्सीनेशन। जितनी जल्दी हो सके सभी को वैक्सीन लग जाए तो आने वाले खतरे से देश को बचाया जा सकता है। सभी को आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो और मुफ्त में उपलब्ध हो, इसके लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया है। अब पूरे हिंदुस्तान में सभी को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि देश भर में सभी को वैक्सीन फ्री में पहले भी लग रही थी और अब भी फ्री में ही लगेगी। फर्क सिर्फ ये हुआ है कि अब वैक्सीन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। अब किसी भी राज्य को वैक्सीन खरीदने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से भारत सरकार डील करेगी और राज्यों को उनकी आबादी के हिसाब से मुफ्त में वैक्सीन बांटेगी। इससे पहले व्यवस्था ये थी कि राज्य सरकारें और भारत सरकार अलग रेट पर कंपनियों से वैक्सीन खरीद रही थी। राज्य सरकार के लिए अलग रेट और केंद्र सरकार के लिए अलग रेट को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं दी गयी कि एक ही वैक्सीन के दो रेट क्यों। राज्यों की ओर से उठी इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया कि अब वैक्सीन सभी को फ्री में दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने फ्री वैक्सीन फॉर ऑल के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम 18 से 44 के बीच में राज्य सरकारें अपने स्तर पर करवा रही थी और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। 21 जून से वैक्सीनेशन का जो महाअभियान शुरू हुआ उसको परखने के लिए सीएम योगी लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों से बातचीत की। अस्पताल के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर कैसी व्यवस्था है उसको भी परखा। साथ ही योगी ने डॉक्टर्स से बातचीत की और वैक्सीनेशन को लेकर उनका फीडबैक लिया। वैक्सीनेशन के महाअभियान का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे हुए हैं और यहां पर वो वैक्सीनेशन की ड्राइव का जायजा लेंगे। बेशक सरकार का ये प्रयास है कि अगस्त और सितंबर के महीने में वैक्सीनेशन की ड्राइव की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही जिस तरीके से थर्ड वेव के आने से पहले जो आंकड़ा है वैक्सीनेट लोगों का कम से कम वो 90% हो जाना चाहिए, जिसके जरिए कोरोना से जूझने में लोगों को लड़ने में मदद मिलेगी। और इसी के तहत, इसी स्ट्रेटेजी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, जहां पर वो ये सेंटर्स देखेंगे। साथ ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से मेडिकल टीम काम कर रही है, उन सबसे वो बात भी करेंगे। हालांकि इस बीच सबसे बड़ी खबर ये भी है कि संगठन के भी कुछ पदाधिकारी पहुंच रहे हैं अलग अलग स्थानों पर और वैक्सीनेशन का जायजा लेने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच चुके हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश उन्होंने इनको यहाँ पे रिसीव किया है और डॉक्टर्स से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में अब 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि इस साल के अंत तक यूपी में सभी को वैक्सीनेट करने का प्लान है। योगी ने कहा कि जुलाई महीने से 10 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने का लक्ष्य है। 10 लाख वैक्सीन प्रतिदिन का मतलब है कि हर महीने 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी कि साल के अंत तक 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे और जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह
वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। पहले फेज में हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेट किया गया। फेज 2 में कोरोना वॉरियर्स, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, उनको वैक्सीनेट किया गया। फेज 3 में 45 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को वैक्सीन दी गई। चौथे चरण में 18 साल से ऊपर सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन ओपन कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन के मामले में नया रिकॉर्ड कायम किया है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 7 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। एक दिन में अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। कल प्रदेश भर में 7,05,146 टीके लगाए गए हैं और लक्ष्य भी 10 लाख का रखा गया कि आगे आने वाले दिनों में 10 लाख लोगों को टीका, यानी कि इस साल के अंत होते होते लक्ष्य रखा गया है कि 18 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के वैक्सीन लगा दी जाएगी। कल का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं कि 24 घंटे में 7 लाख लोगों का टीकाकरण, 24 घंटे में 7 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश ने इसको लेकर एक रिकॉर्ड बनाया है और एक दिन में इतना ज्यादा वैक्सीनेशन लगाना, और आगे लक्ष्य भी ये रखा गया है कि कोविड की थर्ड लहर से पहले ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट